अगर तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए किसी जादू, किसी मौके या किसी खास आदमी की जरूरत है, तो शायद तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ, सुन रहे हो ना, सब कुछ। हिम्मत है, जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन एक चीज नहीं है, एक सही प्लान। और बिना प्लान के ना मेहनत रंग लाती है, ना सपने पूरे होते हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं करेगा, ये तुम्हें एक क्लियर रोड मैप देगा, 7 स्टेप्स का। एक ऐसा प्लान जिसे अगर तुमने अगले 90 दिन फॉलो कर लिया तो तुम सिर्फ कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ोगे, बल्कि तुम एक मिसाल बन जाओगे। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो आधा मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाए। पर अगर तुमने इसे पूरा देखा तो ये 10 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं वो प्लान जो तुम्हारे अंदर छिपे पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा। नंबर 1, सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक्स रे करो। देखो, कोई भी बड़ा बदलाव शुरू करने से पहले सबसे जरूरी होता है खुद को देखना, बिल्कुल बिना फिल्टर के। तुम दिन भर क्या करते हो? तुम्हारा टाइम कहां जा रहा है? तुम्हारी एनर्जी किस चीज में लग रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सब कुछ तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जा रहा है? ज्यादातर लोग जिंदगी में फंसे इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी असली हालत को देखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद जानते हैं कि कुछ तो मिसिंग है। तो अब वक्त है एक कड़वी लेकिन जरूरी शुरुआत करने का, एक ईमानदार ऑडिट। एक डायरी निकालो और खुद से सवाल पूछो, मैं रोज कितना टाइम मोबाइल पर बर्बाद करता हूँ? मेरी कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं? मैं दिन में कितनी बार सिर्फ सोचता हूँ लेकिन कुछ करता नहीं? ये सवाल आसान लगेंगे, लेकिन इनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएंगे। पर सुनो, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारी ताकत बनने की शुरुआत हो जाएगी। और हाँ, याद रखो, अगर तुम्हें मंजिल चाहिए तो नक्शा साफ होना चाहिए, और नक्शा तभी बनता है जब तुम जानो कि आज तुम कहां खड़े हो। तो इस वीडियो का पहला काम है, एक शीशा पकड़ो और अपनी जिंदगी का एक्स रे करो। जो दिखेगा वो शायद पसंद ना आए, लेकिन वही बदलाव की पहली सीढ़ी होगी। नंबर 2, अपने हर दिन को एक मिशन बना दो। अब जब तुमने अपनी असली हालत देख ली, तो अगला स्टेप है हर दिन को फालतू की आदतों से खींचकर अपने गोल की तरफ मोड़ना। देखो, ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं बिना किसी प्लान के, बस जो सामने आता है वही करते जाते हैं, और यही वजह है कि सालों गुजर जाते हैं, लेकिन जिंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। अब फर्क यहां होता है सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वालों के बीच। जो लोग जीतते हैं वो हर दिन को एक मिशन मानते हैं। तुम्हें भी अब ऐसा ही करना होगा। सुबह उठते ही एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं क्या ऐसा करने वाला हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाएगा? एक टू डू लिस्ट बनाओ, सिर्फ 3 टास्क, लेकिन ऐसे टास्क जो तुम्हारे गोल से जुड़े हों। एक स्किल पर काम करना, कोई किताब पढ़ना, कोई नया आइडिया लिखना, कोई वीडियो बनाना, या खुद को एक नया टारगेट देना। और सबसे जरूरी बात, उन्हें पूरा करके ही सोना, क्योंकि जब तुम रोज एक छोटा स्टेप लेते हो ना, तो वो छोटे कदम मिलकर एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। पर जब तुम बिना मकसद के जीते हो तो दिन गुजरते हैं, पर जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। याद रखो, हर दिन तुम्हारे गोल की तरफ या उसे दूर ले जा रहा है, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए आज से हर सुबह अपने दिन को एक मिशन बना दो, क्योंकि जब तुम्हारा हर दिन प्लान्ड होगा, तभी तुम्हारी पूरी जिंदगी ग्रो करेगी। नंबर 3, अपने आसपास का माहौल बदलो, वरना वह तुम्हें बदल देगा। अब तक तुमने अपनी हालत देखी, अपने दिन को एक मिशन बनाया, लेकिन अब बात उस चीज की जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होती है, तुम्हारा माहौल। हाँ, वही लोग, वही बातें, वही सोचें जो तुम हर दिन अब्सॉर्ब करते हो। तुम सोचते हो कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम हर रोज अपने माहौल से शेप ले रहे होते हो। तुम जिन लोगों के बीच वक्त बिताते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बस जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो हर बात में नेगेटिव सोचते हैं, जो सिर्फ शिकायत करते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं बदलने वाला, तो क्या तुम उनसे अलग सोच पाओगे? शायद नहीं। यही वजह है कि कई लोग काबिल होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके आसपास का माहौल उन्हें हर दिन धीमा झड़ दे रहा होता है। अब करना क्या है? अपने मोबाइल का माहौल बदलो। फालतू रील्स, गॉसिप पेजेस, टाइम वेस्ट कंटेंट, ये सब डिलीट करो। उनकी जगह मोटिवेशनल वीडियोस, स्किल बेस्ड कंटेंट और ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो जो तुम्हें लिफ्ट करें, ड्रेन नहीं। अपने फिजिकल सर्कल पर भी ध्यान दो। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ टाइम पास करते हैं तो भाई अब वक्त आ गया है बाउंड्रीज खींचने का। और सबसे जरूरी, एक नया माहौल खुद क्रिएट करो। किताबों से, पॉडकास्ट से, कोर्सेज से, मेंटर से।
वो सब बनाओ जो तुम्हें दिन रात रिमाइंड करे कि तुम एवरेज नहीं हो, तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो। याद रखो, या तो माहौल तुम्हें नीचे खींचेगा या तुम माहौल को ऊपर उठाने वाले बनोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तो आज से फैसला लो नेगेटिव जोन से निकलकर ग्रोथ जोन में जाने का, क्योंकि वही लोग उड़ते हैं जो हल्के नहीं, हल्के माहौल से आजाद होते हैं। नंबर 4, जब डर लगे तब एक और कदम जरूर बढ़ाओ। देखो, तुम जो भी बड़ा करने जा रहे हो उसमें सबसे पहली चीज जो तुम्हारे रास्ते में आएगी वो है डर। डर फेल होने का, डर मजाक बनने का, डर रिजल्ट ना मिलने का। और यही वो मोमेंट होता है जहां 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी काश में जीते हैं। लेकिन जो 10% लोग होते हैं ना, वो डर लगने के बावजूद एक और कदम उठाते हैं। वो रुकते नहीं, वो खुद से कहते हैं अगर मैं यहीं रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। अब सवाल ये है, तुम किस टीम में हो? हर बार जब तुम्हारे अंदर से आवाज आई पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं, तो उसी वक्त अपने अंदर से एक और आवाज निकालो, बस एक और कदम। और यही एक और कदम तुम्हें भीड़ से उठाकर उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम खुद को नए तरीके से देख पाओगे। डर एक सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो। अगर डर नहीं लग रहा तो शायद तुम कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसलिए जब अगली बार डर लगे, वीडियो अपलोड करने से, बड़ा डिसीजन लेने से, कोई स्किल सीखने से या खुद को दुनिया के सामने रखने से, तो बस एक काम करना, डर के बाद एक और कदम उठाना, क्योंकि वहीं से असली कहानी शुरू होती है। नंबर 5, बड़ा सपना है तो छोटी आदतों से दोस्ती करनी होगी। देखो, हम सबके अंदर एक आग होती है, लेकिन कई बार वो सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों की होती है। जो लोग आगे नहीं बढ़ते वो हारते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं। 1-2 दिन स्किल सीखी, थोड़ा काम किया, थोड़ा पढ़ लिया, फिर किसी दिन मूड नहीं बना, फिर अगले दिन प्लान बदल गया और धीरे धीरे वो आग बुझ गई। अब सवाल ये है, क्या तुम भी वही गलती दोहराओगे या फिर इस बार अपने सपनों को अपनी आदतों का हिस्सा बनाओगे? जीतने वाले लोग बड़े बड़े काम नहीं करते रोज, वो छोटे छोटे काम रोज करते हैं बिना रुके। हर दिन बस 1% बेहतर बनो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा उस स्किल पर लगाओ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ो जो तुम्हारी सोच को नया आकार दे सकते हैं। हर दिन सिर्फ एक पॉजिटिव इंसान से बात करो जो तुम्हारी एनर्जी को सही दिशा दे सके। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिसीजन है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, मैं करूंगा, रोज करूंगा। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाती हैं। और सुनो, आदतें तब बनती हैं जब तुम बहानों को मारते हो। तो आज से एक रूटीन बना लो, खुद से एक प्रॉमिस करो, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे ड्रीम की तरफ मुझे एक कदम और आगे ले जाए। क्योंकि जो रोज करता है वो एक दिन वो बन जाता है जिसे दुनिया रोज याद रखती है। नंबर 6, सीखते रहो, झुकते रहो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं अक्सर सबसे कम सीखते हैं, और जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं वो धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाते हैं बिना शोर के। ईगो कहती है मुझे सब आता है, ग्रोथ कहती है मुझे हर दिन सीखना है। इसलिए अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह जीना होगा। हर दिन कुछ नया अब्सॉर्ब करना होगा, हर इंसान से कुछ सीखने की नजर रखनी होगी। झुकना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि जो झुकता है वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सीख सकता है और फिर सबसे ऊंचा उठ सकता है। अब ये मत सोचो कि मैं तो फेल हो गया, मुझे ये चीज नहीं आती, मुझसे नहीं होगा। नहीं, तुम्हें अपने माइंड को रिवायर करना है। हर सेटबैक को फीडबैक की तरह देखो। हार से मत डरो, उससे सीखो। हर बार जब तुम गिरते हो तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जमीन पर पड़े रहो या फिर उससे कुछ सीख कर उठ जाओ। जिन्होंने बड़ा कुछ किया है वो सब एक ही लाइन बोलते हैं, हमने कभी सीखना बंद नहीं किया। तो आज से ये तय कर लो क्या कि तुम भी एक कांस्टेंट लर्नर बनोगे। हर दिन, हर मोड़, हर चोट से कुछ नया सीखोगे, क्योंकि जो सीखता है वो रुकता नहीं है। नंबर 7, मेहनत दिखाने के लिए नहीं, बनाने के लिए करो। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई देखे, कोई तारीफ करे, कोई ताली बजाए। लेकिन जो सच में आगे निकलते हैं वो अपनी मेहनत को एक शो नहीं, एक साधना की तरह करते हैं। जब तुम उस वक्त भी मेहनत करते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि मेहनत तब नहीं परखती जाती जब कैमरे ऑन हो, बल्कि तब परखी जाती है जब तुम्हारे पास कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, ना कोई इंस्पिरेशन, ना कोई मोटिवेशन, बस तुम होते हो और तुम्हारे अंदर की आग। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि लोग मुझे मेहनती कहें,
या इसलिए कर रहा हूं ताकि खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकूं। अगर तुम्हारी मेहनत का मकसद भीड़ की तारीफ है तो ये एक दिन थक कर गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत का मकसद खुद को तराशना है तो ये मेहनत तुम्हें चुपचाप शेर बना देगी। याद रखो, लोग तब जानेंगे जब वक्त आएगा, लेकिन तुम तब बनोगे जब कोई नहीं देख रहा होगा। इसलिए काम करते रहो, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस खुद को बनाते रहो। तो भाई, अब जब तुम ये पूरी बात समझ चुके हो कि तुम्हारे पास कमी टैलेंट की नहीं है, वक्त की नहीं है, बस एक सही डायरेक्शन, एक सॉलिड प्लान और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर दिन बिना प्लान के उठते रहोगे, या आज से वो इंसान बनोगे जो अपनी लाइफ को उस ब्लूप्रिंट पर चलाएगा जो उसे सच में डिजर्व करता है। सुनो, जिंदगी को बस काट देने वाले लोग बहुत हैं, पर एक एक दिन को डिजाइन करने वाले बहुत रेयर होते हैं। तुम क्या बनोगे, ये आज से तय होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी क्लैरिटी, फायर या डायरेक्शन दे गई हो तो इसे अपने उस दोस्त को भेजो जो आज भी बिना प्लान के कंफ्यूज्ड बैठा है। और अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह तुम्हारे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लान्स और रोड मैप लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तुम जाओ, लेकिन शोर मत मचाओ। बस कुछ ऐसा कर जाओ कि एक दिन तुम्हारी खामोशी की गूंज दुनिया को सुनाई दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और आग के साथ। तब तक कीप बिल्डिंग साइलेंटली। धन्यवाद।